सभी लोग कलश यात्रा में सम्मिलित होकर धर्म लाभ अर्जित करेंगे। श्री राधे श्री श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, हनुमान जी महाराज की। मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलास्तनो। सभी कलशों को प्रणत कलेश नासाय गोविंदाय नमो नमः। कलेश नासाय गोविंदाय नमो नमः। यम प्रवजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं दैवायनो विरहकातरयाजुभाव पुत्रेति तन्मया तर्वो अभिसर्वभूतलक्ष्मीमानितुमस्मि सच्चिदानंद रूपाय विश्वस्पत्यादि हेतवे। पूजन के साथ हमारी रानी साहिबा भागवत कथा को अपने सिर पर धारण कर पधारी हैं और भागवत भगवान का पूजन सभी लोग श्रद्धालु भक्तजन भागवत कथा के प्रांगण में जो खड़े हैं अपना स्थान ग्रहण करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवः स्वस्ति न पूषा विश्वेवेदः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः की जय। बांके बिहारी लाल की आरती। पापियों को पाप से भागवत भगवान के आरती। पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति है पंचम वेद निराला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति है पंचम वेद निराला है। नभ ज्योति जगाने वाला है, नभ ज्योति जगाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आयो पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान ये आरती। पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही। ये आरती भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये दुख करनी ये दुख हरने जग के मंगल के। आरम सदा संतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं जले ऋषिले कर्णं पुष्पै देवादिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्माय बन्धनं भस्को प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पान्। ओम जगवीर जगवीर देवी। श्री गणेशाय नमः। कृष्णाय नमो नमः। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्ता वन्दे वाणी कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमुक्तितं करतले वेणुकरे कंकणम्
सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ा आपदामपहर्तारं दातारं सुखसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो अतुलित बलदामम् हेमशैलावदेहं तनुजवङ्कसानं ज्ञानिनामागगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभान के लाडले जरा मेरी ओर निहार जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। जगदम्बा भवानी की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। राजा परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी लोग जो कथा पंडाल में खड़े हैं कृपया बैठने की कृपा करें। सभी भक्तजन अपना स्थान ग्रहण करें। भगवान की मंगलमय कथा का श्रवण करें। श्री राधे श्री श्याम। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा मोहन लाल की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण आज बड़े सौभाग्य का विषय है। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के सानिध्य में आप और हम सभी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ कर रहे हैं। आइए भगवान श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में नमन करते हुए आप और हम सभी श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करें। मंगलाचरण के साथ श्री बांके बिहारी जी वृंदावन धाम से चलकर स्वयं हमारे बीच पधारे हैं। तो आइए हरि नाम का आश्रय लेते हुए भगवान के चरणों में नमन करें। 2 मिनट भगवान का संकीर्तन बड़े भाव और श्रद्धा के साथ आप और हम सभी मिलकर के गाएं। तो आइए पंडाल में
जितने भक्त विराजमान हैं सभी भक्तों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें, अपने स्थान पर विराजमान हों। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान का संकीर्तन बड़े भाव के साथ। राधे तो भाव के साथ अपने मन और वाणी को पवित्र करें, भगवान का नाम का संकीर्तन। आइए। ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, ओ राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, ओ राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। ओ मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं दास तुम्हारा हूँ, जितनी तो खबर रखना। तो जितने भक्त बैठे एक बार जयकार लगा बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। तो एक बार जयकार लगा बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। ओ राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। एक तेरा सहारा है या कोई नहीं अपना, एक तेरा सहारा है। ओ मैंने देख लिया सबको तब तुमको पुकारा है, मैंने देख लिया सबको तब तुमको पुकारा है। वो कहीं डूब न जाऊं मैं, 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 मेरा हाथ पकड़ रखना। आयो लेकिन दोनों हाथ उठाएंगे सभी भक्तजन और ताली बजाते हुए। राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। हरि बोल श्री राधे। श्री राधे।
राधे बरसाने में, राधे राधे प्रेम गले में, राधे राधे दान गले में, राधे राधे मान गले में, राधे राधे कुंज बिहारी, राधे राधे बिहारी, राधे राधे प्रेम गले में, राधे 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 प्रेम से कहेंगे श्री राधे। देखो, जब तक राधा नाम का उच्चारण हम लोग अपनी मन वाणी से नहीं करेंगे, तब तक हमारे बिहारी जी हमारी पुकार को नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि पहले राधा है, फिर श्याम है। प्रेम से कहिए श्री राधे। आइए, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के चरणों में नमन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन मंगलाचरण के साथ आप और हम सभी प्रारंभ करें। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। छोला वाले हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा है कि आज आप और हम सभी भागवत की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यथा वै। देखो, प्राणी के जब भाग्योदय होते हैं, भगवान की कृपा होती है, तो संत और सत्संग दोनों ही मिलते हैं। अब मोए भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा होती है तो संत और सत्संग दोनों ही मिलते हैं। और आज तो बड़े सौभाग्य का विषय है कि भोपाल की इस पावन पवन धरा पर हनुमान जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मंगलाचरण के द्वारा हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो एक बार बड़े प्रेम के साथ कहेंगे श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान की कृपा हुई, सच्चिदानंद गण भगवान यहां वृंदावन से पधारे हैं। जिन परमात्मा का नाम स्मरण करते ही पाप ताप संताप सारे दूर हो जाते हैं। तो आइए उन्हीं परमात्मा के चरण शरण ग्रहण करें, जो जगत का पालनहार है, जिसका नाम है सच्चिदानंद। सत्य चित और आनंद जिसमें समाहित है। जो भगवान के नाम में पूर्ण प्रतिपादन करता है, सच्चिदानंद, ऐसा भगवान का स्वरूप है। सच्चिदानंद यानी भगवान के नाम में तीनों कालों में एक जैसा सत्य रहता है। जिस परमात्मा को किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो परमात्मा आनंद स्वरूप है। आइए ऐसे परमात्मा के चरणों में नमन करें। और देखो, भगवान के चरणों में नमन करने से कितनी बड़ी उपलब्धि होती है।
भागवत के प्रथम श्लोक में व्यास जी वर्णन करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो परमात्मा सारे विश्व को उत्पादन करता है, पालन करता है, संहार कर देता है। ऐसे परमात्मा के चरणों में नमन करने से तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे परमात्मा के चरणों में नमन करने से तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जहां भगवान आ जाते हैं, जहां भगवान की कृपा होती है, भगवान का साम्राज्य रहता है। जैसे अयोध्या में जब भगवान राघवेंद्र सरकार विराजमान हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज गाऊं नहीं व्यापा। ऐसा भगवान का राज्य है, ऐसी भगवान की शरणागति है, जिस परमात्मा की चरणों में रह करके तीनों प्रकार के पाप ताप संताप सारे दूर हो जाते हैं। तीनों प्रकार के ताप भगवान की सन्निधि में सताते नहीं हैं। और ये तो बड़े सौभाग्य का विषय है कि भगवान की कथा आपको सुनने के लिए और हमको कहने का ये परम अवसर मिला है। और भागवत कथा के, राम कथा के सुनने वाले जो रसिया हैं, वो हैं पवन पुत्र हनुमान जी महाराज। भगवान की कथा को कोई श्रवण करे या न करे, कोई सुने या ना सुने, लेकिन जहां जहां भगवान की कथा होती है, वहां हनुमान जी महाराज अपनी दिव्य पावन आसन लगा करके विराजमान होते हैं और भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। इसलिए रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान की कथा को कोई सुने या ना सुने, लेकिन हनुमान जी महाराज जरूर सुनते हैं। और यहां तो साक्षात हनुमान जी महाराज विराजमान हैं और उनकी बड़ी विशेष कृपा है। जब जब मैं भोपाल आता था, हनुमान जी महाराज से मेरी प्रार्थना रहती थी कि हे बालाजी, आपकी ऐसी कब कृपा होगी जो आपकी सन्निधि में बैठकर, आपके चरणों में बैठकर भगवान राघवेंद्र सरकार, भगवान वृंदावन बिहारी के पावन गुणों को गाने का अवसर हमें प्राप्त होगा। लेकिन देखो, आज हनुमान जी महाराज ने वो इच्छा भी पूर्ण की है। लेकिन वास्तव में गोस्वामी जी कहते हैं कि जो इच्छा करे हो मन माही। भगवान की सन्निधि में बैठकर, भगवान के चरणों में बैठकर जिस काम की हम इच्छा करते हैं, हनुमान जी महाराज उसको जरूर पूरा करते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। देखो हनुमान जी महाराज का प्रताप, चारों युग परिताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में फैल रहा है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि भगवान राघवेंद्र सरकार अयोध्या में अपनी पूर्ण लीला करके अपने स्वधाम को जाने लगे। राघवेंद्र सरकार ने कहा, चलो हनुमान जी, अब हमारी सारी लीलाएं पूर्ण हो चुकी हैं, अब अपने दिव्य धाम को चलते हैं। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी बोले, भगवान मैं तो आपके चरणों में हमेशा मेरी प्रीति रहती है, मेरा मन आपके चरणों में हमेशा लगा रहता है। प्रभु, एक मन में जिज्ञासा है। भगवान बोले, क्या जिज्ञासा है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप मुझे आपके चरणों में ले चल तो रहे हो, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार भी हूं, लेकिन क्या आपकी कथा मुझे वहां मिलेगी? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हनुमान, जब हम वहां स्वयं साक्षात हैं
तो हमारी कथा का क्या करोगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु यही तो विशेषता है आपकी और आपके नाम की। प्रभु आपके सामने जो आ जाता है, सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अभिलाष है तबहि, जो आपके सामने आ जाता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रभु आप में और आपके नाम में दोनों में बड़ा अंतर है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। हनुमान जी कहने लगे प्रभु आपके सामने जो आ जाता है आप उसी को मुक्त कर देते हैं। जो आपके सामने आ जाता है आप उसको बंधनों से मुक्त कर देते हैं। ये तो आपकी विशेषता है। आपके दर्शन करके आपके भक्त मुक्त हो जाते हैं। लेकिन मुक्त तो वही होते हैं जो आपके सामने आते हैं। लेकिन प्रभु आपके नाम में नाम कोटि खल कुमति सुधारी, करोड़ों पापियों को आपके नाम ने मुक्त कर दिया। इसलिए प्रभु आपसे बड़ा तो आपका नाम है, आपसे बड़ा आपका नाम है। प्रभु यदि वहां आपकी कथा नहीं है, और मुझे तो आपकी कथा से मतलब है, प्रभु यदि वहां कथा नहीं मिलेगी तो मेरा रहना भी उचित नहीं है। वहां मैं आपके साथ नहीं चल सकता। प्रभु क्षमा करें, जहां मुझे आपकी कथा मिलेगी चाहे वो कहीं भी हो। ये विशेषता है। देखो कथा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। कथा को कोई खरीद नहीं सकता। जैसे मां भगवती भागीरथी गंगा है, भागीरथी गंगा में करोड़ों पापी स्नान करके मुक्त हो जाते हैं, ऐसे ही भागवत की कथा है। ये भी गंगा है और वो भी गंगा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये भागवती गंगा है और वो भागवती गंगा है। भागीरथी गंगा में स्नान करेंगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो गंगा में स्नान करते हैं, भागीरथी गंगा में अपने मन को गोता लगाते हैं, स्नान करते हैं, पापों से मुक्ति पा लेते हैं। लेकिन विशेषता है कि गंगा में पाप करने वाली वृत्ति खत्म नहीं होती। कई बार लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, फिर संसार में आते हैं, फिर पाप करने लगते हैं। यद्यपि ये सही है, भागीरथी गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन संसार में आए और पुनः पाप करने लगे। लेकिन भागवती गंगा ऐसी है कि इसको मन के द्वारा इसमें जो गोता लगाता है तो सज्जनों उसके पाप करने वाली वृत्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये भागवती गंगा की विशेषता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। ये भागवती गंगा की विशेषता है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि हमें गंगा में स्नान करना है तो इलाहाबाद जाना पड़ेगा, बनारस जाना पड़ेगा। जहां जहां मां भगवती गंगा भागीरथी बह रही है वहां हमें जाना पड़ेगा। लेकिन धन्य है आप और हम सभी कि भागवत की गंगा स्वयं चल करके हमारे पास आती है। लेकिन लोग कहते हैं महाराज आज यहां कथा हुई, कल वहां कथा हुई, परसों वहां कथा हुई, कहां तक कथा सुने। मन में ऐसा विचार आता होगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। जय हो गौ माता। देखो बिहारी जी आए हैं तो गौ माता तो आएंगी। गोपाल बालम भुवने करालम संसार पालम। जो गौ माता को पालने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, वही तो गोपाल हैं, इसलिए तो उनका नाम गोपाल हुआ है। प्रेम से कहिए श्री राधे। लेकिन विशेषता ये है, लोग कहते हैं महाराज यहां कथा हुई, कल वहां कथा हुई, परसों वहां कथा सुनी, वो व्यास जी हैं वही कथा है। कहां तक कथा को सुने।
बहुत बार कथा सुनी है महाराज हमने, लेकिन सज्जनों याद रखना, जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं कहां तक कथा सुने, कल वहां कथा सुनी, परसों वहां कथा सुनी, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जो भक्त ऐसा कहते हैं तो समझ लेना उन्होंने कथा में जाकर के तो बैठे हैं लेकिन कथा को नहीं सुना है। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जानो तुम्हारा, रस विशेष जाना तिन्ना। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जानातिन नाही। जिस राम कथा को सुनकर के हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं और उसी कथा को लोग कहते हैं महाराज कहां तक सुने, लेकिन विशेषता ये है हमारे घरों में रोज पेपर आता है और रोज हम लोग पेपर पढ़ते हैं, लेकिन आज का पेपर है तो आज ही पढ़ेंगे, आज का पेपर कल कोई पढ़ता है क्या? लेकिन भगवान की कथा ये है दिने दिने नवम नवम, दिनों दिन नित्य नई होती जाती है। कथा वही है, कहने वाले अलग हो सकते हैं लेकिन कथा कभी अलग नहीं हो सकती। कथा के वक्ता अलग हो सकते हैं। बबलू भैया ये बच्चे थोड़े उद्यम कर रहे हैं इधर, इनको थोड़ा शांत कर देंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। कथा कभी अलग नहीं हो सकती, कथा कहने वाले अलग हो सकते हैं, ये कथा की विशेषता है। लेकिन कथा पांडाल में आकर बैठे हैं, अपना समय नष्ट कर रहे हैं, और यदि भगवान की कथा नहीं सुनी, गोस्वामी जी कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, तो फिर उनके कान कान नहीं है, सर्प के गड्ढे के समान है। इससे अच्छा तो यही है कि अपने घर में जाकर के काम करें, क्योंकि ये समय बार बार नहीं मिलता है, और ऐसा हमें समय मिला है, बिहारी जी की कृपा हुई है, तो क्यों ना बिहारी जी के चरणों में अपने मन को लगाएं और आनंद लें। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं संसार यति दुखालयम, यदि आनंद लेना है तो भगवान की कथा में आइए, यहां आपको आनंद मिलेगा। क्योंकि जीवन की व्यथा को मिटाने वाली यदि कोई है तो भगवान की कथा है। यद्यपि दुनिया में हजारों प्राणी हैं, करोड़ों लोग हैं, धनवान भी हैं, गरीब भी हैं, पैसे वाले भी हैं, सब तरह के लोग हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं सबका भाव अलग है, सबका मन अलग है। और आज हनुमान जी महाराज के चरणों में मंगलाचरण के साथ भागवत की कथा आप और हम सभी भगवान के चरणों में नमन करते हुए प्रारंभ करेंगे। कल से ठीक समय 3 बजे से भगवान की कथा होगी, जिसमें सभी भक्तजन भाव के साथ पधारेंगे। और मैं हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करूंगा, बिहारी जी से ऐसी कृपा चाहूंगा कि इस पांडाल में कोशिश ये करूंगा कि जितने भक्त यहाँ आएंगे कथा सुनने के लिए, तो उनको पूर्ण सिर्फ भगवान की कथा ही उनको श्रवण करने को मिले, ऐसा मेरा भाव रहेगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो संसार में सभी तरह के प्राणी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं दीन कहे धनवान सुखी,
धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखा। देखो, शांति यदि कहीं मिलती है तो वो भगवान के चरणों में मिलती है। दुनिया में सुखों के साधन तो बहुत मिलेंगे, सुख और समृद्धि तो बहुत मिलेगी, लेकिन शांति तो वहीं मिलेगी जहां भगवान का वास होगा। जहां भगवान होंगे वहीं मिलेगी शांति और वहीं हृदय को विश्राम मिलेगा। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दुनिया के जितने सुखों के साधन हैं वे सब सुख तो दे सकते हैं लेकिन आनंद नहीं दे सकते। बताओ, आनंद कभी पैसे से खरीदा जा सकता है? करोड़ों का मकान खरीद लेंगे, पूरा मकान एयर कंडीशन बन जाएगा, अच्छे अच्छे बिस्तर लग जाएंगे, लेकिन नींद तो तभी आएगी जब हृदय में शांति होगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसा कोई प्राणी नहीं है संसार में जो किसी न किसी प्रकार से दुखी ना हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे थे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो भगवान की सन्निधि में है, भगवान के चरणों में है, तो भगवान कहते हैं कि मेरी सन्निधि में जो रहता है, भगवान प्रणतपाल हैं, दुनियाओं की रक्षा करने वाले हैं। लेकिन एक बात भगवान ने भी कही है, तब लगी कुशल न जीव कहो सपने उदय विश्राम। जब लगे भजत न राम कहो शोक धाम तज काम। जो काम को छोड़कर, वासनाओं को छोड़कर, संसार की वृत्तियों को छोड़कर जो मेरा भजन करता है, सिर्फ मैं उसके हृदय में वास करता हूं। प्रेम से कहिए श्री राधे। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में सोनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। हजारों वर्षों का यज्ञ करने का संकल्प सोनकादि ऋषियों ने लिया है, लेकिन सोच रहे हैं कि ऐसा कोई महापुरुष मिले, ऐसा कोई वक्ता मिले जो भगवान की कथा हमें श्रवण करा सके। लेकिन भाव भगवान के चरणों में है। भगवान कहते हैं आपकी इच्छा है, कथा सुनना है। 88,000 ऋषियों ने मन में संकल्प किया कि ऐसा कोई वक्ता मिले, ऐसा कोई संत मिले जो हमें भगवान की कथा श्रवण करा सके। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में देखते ही देखते श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ और सूत जी महाराज का दर्शन करके 88,000 ऋषि अपने आप को कृतार्थ करने लगे। कहने लगे, देखो हमने इच्छा की कि भगवान की कथा हमें कोई सुनाए। हमारी जिज्ञासा हुई और हमारी जिज्ञासा को भगवान ने पूर्ण किया और सूत जी महाराज का आगमन हुआ। भृगुर वशिष्ठ शवनस्य गौतमो मेधा तिथिल दे बलदेव रातौ रामस्तथा गादि सुतस्य साकलो मृकंडु प्रत्राह तज पिप्पलादा। ये ऋषियों के नाम हैं जो वहां मौजूद हैं। उस नैमिषारण्य की पावन धरा पर विराजमान हैं। सुंदर पवित्र स्थान है, बट वृक्ष है। और गोस्वामी जी कहते हैं, बट विश्वास अचल निज धर्म। विश्वास का प्रतीक है और उसके नीचे बैठे हैं। सूत जी का आगमन हुआ, ऐसा लगा कि द्वितीय भास कर रहा,
ऐसा लग रहा है कि मानो भवन भास्कर सूर्य भगवान बटुक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके हमारी इस सभा में आए हैं। सभी ने खड़े होकर के स्वागत किया। आइए महाराज, आइए, आपका स्वागत है। और हमारा तो बड़ा भाग्य है कि हमने इच्छा की है और आप हमें भगवान की कथा श्रवण कराने के लिए पधारे हैं। आइए, आपका स्वागत है। हजारों वर्षों के ऋषि, जिनकी उम्र 1,000 वर्ष की है, और कोई कोई ऋषि तो ऐसे बैठे हैं कि जिनके देखते देखते चारों युग बीत गए, लेकिन भगवान की कथा सुनने की जिज्ञासा तो देखो। हजारों वर्षों के ऋषि और 16 वर्ष के सूत जी महाराज को देख करके उनका स्वागत किया। हमारे शास्त्र कहते हैं कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर वृद्धा तथैव च। कोई धन में बड़ा है, कोई उम्र में बड़ा है, कोई शरीर की लंबाई में बड़ा है, लेकिन शास्त्र कहते हैं ते सर्वी ज्ञान वैरापी किंकरा शिष्य किंकरा। प्यारे, जो ज्ञान में बड़ा है उसी को सबसे बड़ा माना जाता है। और सूत जी महाराज को ज्ञानियों में अग्रगण्य जानकर सुंदर वट वृक्ष के नीचे बिठाया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हे महाराज, आप हमें भगवान की कथा श्रवण कराइए। हमारी इच्छा है कि भगवान का दिव्य गुणानुवाद आप अपने मुख से करेंगे तो हमें बड़ा आनंद आएगा। क्या आएगा? आनंद आएगा। लोग कहते हैं चलो कथा में मजा आएगा, लेकिन आनंद की भी परिभाषाएं हैं। भगवान की कथा को सुन करके मजा नहीं आता, आनंद आता है। और आनंद ऐसी चीज है जो आती नहीं है जब भगवान की कृपा हो जाती है, क्योंकि भगवान के नाम का ही नाम तो आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद की राशि है वही तो भगवान है। लोग 56 प्रकार के भोजन करते हो, कहते बड़ा आनंद आया। ऐसी कमरे में सोते हैं, कहते हैं बड़ा आनंद आया, लेकिन ये आनंद की परिभाषा नहीं है। आनंद कब आता है? जब भगवान के नाम की मस्ती चलती है, जब भगवान हृदय में विराजमान होते हैं, तो जब आनंद की हिलोर उठती है तो व्यक्ति भगवान के नामों का गायन करता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। उन भगवान का नाम ही तो आनंद है। जिस नाम को सुनकर के परमानंद की प्राप्ति होती है वही तो आनंद है। लेकिन एक बात है, प्रेम से कहिए श्री राधे। जिस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत ना हो उसको कभी देना नहीं चाहिए। हमारे वृंदावन में वल्लभाचार्य जी महाराज एक संत हैं, और हमेशा जब भी उनके प्रवचन होते हैं, जब उनकी कथा होती है, तो वो एक ही बात कहते हैं कि कथा किसके लिए है? बोले निर्मत सराणाम सताम। ये कथा उसके लिए है जिसके हृदय में निर्मत सरता नहीं है। काम क्रोध मोह मद अहंकार जिसके हृदय में है, ये कथा उनके लिए नहीं है। तो बोले ये कथा उनके लिए है जो भगवान के भक्त हैं। यह चरित्र जे गावे हरि पद पावे। जो इस चरित्र को गाते हैं हरि के पद को पाते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं सुनहि संतत सठ मना। ये कथा संतों के लिए है, सठों के लिए मना है। सुनहि गावे संतत सठ मना, सठों के लिए मना है, क्योंकि वो आएंगे तो सही, लेकिन कथा में बैठेंगे, कथा को सुनेंगे नहीं, कथा में विघ्न करेंगे। क्यों? क्योंकि तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुने।
लेकिन मेरा ये भाव रहता है, मेरी कथाओं में 2 लोग बैठे हों लेकिन अच्छे सुनने वाले हों, मुझे उसी में संतुष्टि है। मुझे पता है कि कथा के सच्चे श्रोता हनुमान जी महाराज हैं और इस पावन पवित्र पांडाल में हनुमान जी किसी न किसी कोने में जरूर बैठे होंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, इसका मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे सुनाने में भी बड़ा आनंद आ रहा है। और मैं कोशिश ये करूंगा कि 7 दिन तक भगवान की विशुद्ध भागवत का वर्णन करूं और ऐसी बिहारी जी से, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी शक्ति प्रदान करें कि जो भगवान की कथा का वर्णन हम लोग कर सकें। प्रेम से कहिए श्री राधे। सोमकाती 88,000 ऋषि बड़े प्रसन्न हैं, आनंद में हैं। हे महाराज, हे सुत जी, हमें आपका दर्शन करके ऐसा लगा कि साक्षात भवन भास्कर सूर्य भगवान ही आ गए हों। लेकिन हम आपका समय नष्ट नहीं करेंगे। हमारी जिज्ञासा है कि आप हमें भागवत की कथा सुनाइए। हमें पता है अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कथा सुनाइए कि हमारे कानों को प्रिय लगे। पहला सवाल, ऐसी कथा सुनाइए हमारे कानों को प्रिय लगे और हमारे हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का प्रादुर्भाव हो, ऐसी कथा सुनाइए। सूत जी महाराज हंस रहे हैं, लेकिन ऋषियों ने कहा महाराज आप हंस रहे हैं, हमें पता है कि सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमें पता है कि आप जो हमें कथा सुनाएंगे वो कथा कहने में आप माहिर हैं और आपकी कथा को सुन करके हमारे जीवन की व्यथा मिट जाएगी। ऐसी भगवान की कथा सुनाएंगे। सुन करके सूत जी महाराज का हृदय तो गदगद हो गया। कम से कम जिज्ञासु तो कोई मिला जो भगवान की कथा सुनना चाहता है, उसके हृदय में भगवान का वास है। हे ऋषियों, मैं ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसको सुनकर के तुम्हारे हृदय में भगवान कृष्ण की विशुद्ध प्रेम तुम्हारे हृदय में जागृत होगा। ऐसी मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। प्रेम से कहिए श्री राधा। लेकिन सूत जी कह रहे हैं सुनो, कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन कथा सुनते सुनते यदि स्वार्थ की भावना आ गई, मेरा मुख उसी समय बंद हो जाएगा। सूत जी बोले महाराज हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। ऋषि बोले महाराज आप तो कथा सुनाइए, हमारी तरफ से गलती नहीं होगी। लेकिन सूत जी कहते हैं महाराज सुर नर मुनि सब की यह रीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, ये तो रीत चली आ रही है। सूत जी कहते हैं महाराज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे, उसी समय स्वर्ग से देवता आकाश से अमृत का कलश लेकर के और सुखदेव जी के पास आए और आकर के बोले महाराज प्रणाम करते हैं, स्वर्ग से देवता आए हैं। सुखदेव जी बोले कहिए। बोले महाराज एक प्रस्ताव लेकर के आए हैं, यदि आपको अच्छा लगे तो बता देना। सुखदेव जी बोले देवताओं से क्या प्रस्ताव है? देवता बोले महाराज हमें पता चला है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो हम ये स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं। महाराज ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो, सो तो परीक्षित अमर हो जाएंगे। इसके बदले में आप हमें भगवान की कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी बोले क्यों देवताओं, कम से कम भगवान की सन्निधि में तो स्वार्थ की भावना छोड़ दिया करो। ऐसा कौन सा दुकानदार होगा जो कि कांच के टुकड़े को रख लेगा और बदले में उसको मणि दे देगा? हैं? ये स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहां भागवत रूपी अमृत
मणि और कहा ये स्वर्ग का तुच्छ अमृत। देवताओं, तुम्हारे भाग में भगवान की कथा नहीं है, ये अमृत भी ले जाओ और तुम भी यहाँ से चले जाओ। तुम कथा के अधिकारी नहीं हो, श्रोता नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें कथा नहीं सुनाऊंगा। तुम कथा सुनने थोड़ी, तुम तो सौदा करने के लिए आए हो। परीक्षित को अमृत पिला दूं तो वो अमर हो जाएगा और बदले में तुम्हें भगवान की कथा सुना दूं। मेरे जीवन का औचित्य क्या रहा? स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे यापि नास्तभा। स्वर्ग में, सत्यलोक में, कैलाश में भगवान तो हैं, लेकिन भगवान की कथा नहीं है। सुखदेव जी बोले, देवताओं जाओ यहां से, तुम्हारे मन में जिज्ञासा नहीं है तो मैं तुम्हें कथा नहीं सुनाऊंगा। देवता अमृत का कलश लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से बोले, महाराज सुखदेव जी ने हमें भगा दिया, भगवान की कथा नहीं सुनाई। हमने प्रस्ताव रखा था कि हमें कथा सुना दो, बदले में हम अमृत दे देंगे। तो एक बड़ी विचित्र बात, ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू लिया और उस तराजू पर साधे साधनों को रखा। एक तरफ भागवत महापुराण को रखा तो तोलय साधनंजया, और जैसे ही उसकी तुलना की तो पल्ला तो भारी उसी का रहेगा जिसमें वजन भारी है। भागवत महापुराण का पल्ला भारी रहा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं तुम्हारे अंदर बुद्धि तो है, विवेक नहीं है। तुम्हें पता है कि जिस भागवत की कथा सुनने तुम गए, अरे वो भागवत नहीं है, वो भगवान कृष्ण का साक्षात विग्रह स्वरूप है। जो भागवत के दर्शन करता है तो मानो कृष्ण के दर्शन करता है। ये कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान का विग्रह स्वरूप है। और ये कल्प वृक्ष है। एक कल्प वृक्ष है स्वर्ग में और दूसरा कल्प वृक्ष है हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश